पड़ोसी की वो बात विकास के कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसने कहा था, तुम्हारी पत्नी प्रिया रात को अकेली नहीं सोती। विकास ने पहले तो इसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उस एक वाक्य ने उसके मन में संदेह का गहरा गड्ढा खोद दिया। वो अब प्रिया की हर हरकत पर नजर रखने लगा था। रात के सन्नाटे में जब घर की घड़ियां टिक टिक कर रही थी, विकास दबे पांव बेडरूम में दाखिल हुआ। प्रिया गहरी नींद में थी। विकास ने अलमारी के ऊपर एक छोटा सा हिडन कैमरा सेट किया। उसका लेंस सीधे बिस्तर की ओर केंद्रित था। उसने अपने हाथ कांपते हुए पीछे खींचे। कमरे में भारीपन था। उसने कैमरे की लाल बत्ती को जलते हुए देखा। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी। विकास बेडरूम से बाहर निकला, लेकिन उसका मन वहीं बिस्तर के पास अटक गया था। वो अंधेरे गलियारे में खड़ा होकर अपनी ही धड़कनों को सुन रहा था। क्या सच में प्रिया किसी और के साथ है? वो फोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए खड़ा रहा। रात के 2 बजने में कुछ ही पल बाकी थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। कमरे के भीतर का दृश्य अब कैमरे की कैद में था। विकास ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। रात के ठीक 2 बजे कैमरे की लाल बत्ती एक झटके के साथ जल उठी। स्क्रीन पर प्रिया की हलचल साफ दिखाई दे रही थी। वो अचानक बिस्तर पर उठ बैठी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, लेकिन उनमें एक ठंडी और स्थिर चमक थी। वो बिस्तर के खाली हिस्से की ओर धीरे धीरे खिसकी। उसने अपने हाथ बढ़ाए और तकिए को बड़े प्यार से थपथपाया, जैसे वो किसी के लिए जगह बना रही हो। उसके होठों पर एक कोमल और रहस्यमय मुस्कान तैर गई। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, तुम वापस आ गए। विकास की सांसें थम गईं। वो स्क्रीन को एकटक देख रहा था। तभी बिस्तर का वो खाली हिस्सा धीरे धीरे नीचे दबने लगा, जैसे कोई अदृश्य वजन उस पर लेटा हो। प्रिया ने अपना सिर उस खाली जगह पर टिका दिया। उसकी आंखें बंद थीं और वो गहरी संतुष्टि के साथ सांस ले रही थी। विकास का शरीर पत्थर की तरह जम गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी बिस्तर पर 2 लोगों के होने का स्पष्ट दबाव दिख रहा था। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। प्रिया उस खाली हवा को ऐसे सहला रही थी जैसे कोई वहां मौजूद हो। विकास के हाथ कांपने लगे। वो कमरे की ओर भागा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। सूरज की पहली किरण खिड़की से छनकर कमरे में आए, लेकिन विकास के लिए अंधेरा और गहरा हो गया था। उसने पूरी रात वो वीडियो बार बार देखा। उसका माथा पसीने से तरबतर था और हाथ फोन को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। वो सीधे बेडरूम की ओर बढ़ा। प्रिया बिस्तर पर बैठी थी, जैसे वो उसके आने का ही इंतजार कर रही हो। विकास ने फोन का स्क्रीन प्रिया के चेहरे के ठीक सामने कर दिया। वो चिल्लाया, कौन है? रात को बिस्तर पर कौन आता है? उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। प्रिया ने फोन की ओर देखा, फिर धीरे से अपनी नजरें विकास की आंखों में टिका दी। उसकी आंखों में वही अजीब ठंडी चमक थी। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने बहुत शांत और स्थिर भाव से कहा, तुम ही तो हो? विकास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो दहाड़ा, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं यहां हूं। उसने अपने पैर जमीन पर जोर से पटके, जैसे अपनी मौजूदगी का सबूत दे रहा हो। प्रिया की मुस्कान जरा भी फीकी नहीं पड़ी। उसने अपनी उंगलियों को हवा में ऐसे घुमाया जैसे किसी अदृश्य लकीर को छू रही हो। कमरा अचानक ठंडा हो गया। प्रिया की मुस्कान स्थिर रही। उसने बहुत धीरे से कहा, नहीं विकास, तुम तो 2 साल पहले उस एक्सीडेंट में मर चुके हो। ये वाक्य सुनते ही विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अचानक सब कुछ धुंधला दिखने लगा। उसके पैर लड़खड़ाए और वो बेतहाशा बाथरूम की ओर भागा। उसे अपनी सच्चाई देखनी थी। वो दौड़कर आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों को जोर से रगड़ा और आईने की सतह को घूरा। आईना बिल्कुल खाली था। वहां कोई प्रतिबिंब नहीं था, केवल पीछे की दीवारें और नल दिख रहे थे। उसने अपना हाथ आईने की ओर बढ़ाया, लेकिन कांच की सतह पर कोई परछाई नहीं उभरी। वहां कोई नहीं था। उसकी अपनी कोई परछाई नहीं थी। वो पीछे हटा और फर्श पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन कमरे में सन्नाटा था। उसने अपने हाथों को देखा, वे धुंधले और पारभासी महसूस हो रहे थे। आईने का वो खालीपन उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। वो सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा अस्तित्व एक झटके में बिखर गया। वो वहीं फर्श पर बैठा रहा, या महसूस करते हुए कि वह अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। विकास लड़खड़ाते कदमों से वापस बेडरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। उसने भीतर झांका। प्रिया बिस्तर पर लेटी थी। वो किसी अदृश्य शरीर को अपनी बाहों में समेटे हुए थी। वो तकिए के उस खाली हिस्से को सहला रही थी जहां 2 साल पहले विकास सोया करता था। प्रिया की आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर गहरी संतुष्टि थी। विकास वहीं दरवाजे की चौखट पर जम गया। उसने देखा कि बिस्तर का वह खाली हिस्सा धीरे धीरे नीचे दब रहा था, जैसे कोई अदृश्य वजन उस पर लेटा हो। उसे अब सब समझ आ गया। वह खुद एक भूत था जो अपनी ही मौत की सच्चाई से अनजान था।
वो चीखना चाहता था, अपनी आवाज से इस सन्नाटे को तोड़ना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई ध्वनि नहीं निकली। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक बेबस और खामोश चीख उसके भीतर ही दम तोड़ गई। प्रिया ने धीरे से करवट बदली और उस खाली जगह को और कसकर पकड़ लिया। कमरा फिर से शांत हो गया।